बिहार में चुनाव बहुत नज़दीक है और अभी कुछ ही दिन बिहार में चुनाव बचे हैं और नामांकन की प्रक्रिया तेज हो गई है। हम भी बांका में है और बांका में जनस्वराज पार्टी के यहाँ का एक नेताजी हैं सुमन पासवान, जो कि धोरिया विधानसभा क्षेत्र से है। आज उनका नामांकन हुआ है और हम उन्हीं के माने जानते हैं कि इस बार का जो जनस्वराज पार्टी है बिहार में एक नई पार्टी की एंट्री हुई है। उसके बाद से यहाँ पे काफ़ी चर्चा है उनकी। तो धोरिया विधानसभा क्षेत्र का जो इस बार जो नया पार्टी है यहाँ पे जनस्वराज पार्टी, उनको सुमन पासवान जी को टिकट मिला है और आज उनका नामांकन था। हम उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, तो आपका यहाँ पे नामांकन हुआ धोरिया विधानसभा क्षेत्र का, तो आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं इस बार? चूँकि मेरा नाम सुमन पासवान हुआ, मैं धोरिया विधानसभा से आज जनस्वराज पार्टी से नामांकन किया हूँ। मेरा धोरिया विधानसभा को यही अपील होगा कि जो अभी हम लोग जो जनस्वराज पार्टी जो अपना अभियान लिए हैं कि सरकार तो हम लोग सब लोग परिवर्तन करता है, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो पाता है। व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम लोग क्षेत्र में आए हैं और तमाम धोरिया वासियों से मेरा अपील होगा कि व्यवस्था परिवर्तन में अपना कंधा लगाएं, तभी बिहार का जो पलायन हो, जैसे पलायन हो, शिक्षा हो या बेरोजगारी हो, इस पर हम लोग इसको दूर कर सकें। तो धोरिया विधानसभा में जब आप चुनाव आप जीतेंगे तो 5 काम ऐसा बताइए कौन कौन सा आप धोरिया के लिए काम करेंगे? देखिए, मैं धोरिया में एक नेता बन के नहीं आया हूँ, मैं धोरिया का बेटा बन के काम करूँगा। अगर लोगों ने अपना समर्थन देता है तो मैं धोरिया में एक नेता उभर के नहीं आऊँगा, वहाँ का बेटा बन के काम करूँगा। चूँकि मैं वो रजौन क्षेत्र, चूँकि धोरिया विधानसभा में रजौन क्षेत्र से है, कई वर्षों से करीब 20 वर्षों से मैं एक पंचायत प्रतिनिधि के रूप में काम करता आया हूँ। जब भी मैं काम किया हूँ एक बेटा बन के काम किया हूँ। अगर धोरिया के आम मतदाताओं ने हमको अगर समर्थन देके जनस्वराज पार्टी से अगर भेजते हैं विधानसभा, तो विधानसभा में जो यहाँ का गरीब गुरुआ असहाय सबका जो भी आवाज़ है, आवाज़ बन के वहाँ मैं काम करूँगा। जैसे अभी हम लोगों के सबसे बड़ी समस्या है पलायन, तो हम लोग पहला तो पलायन को रोकने का काम करूँगा। और जो बेहतरीन शिक्षा होनी चाहिए बिहार में, वो शिक्षा नहीं है, उस स्तर पर हम लोग भी काम करेंगे। जैसे वृद्ध के लिए वृद्धा पेंशन जो सम्मानजनक मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। जैसे ही हम लोग सरकार में आएंगे तो पहले आम वृद्ध को हम लोग 2000 पेंशन देने का काम करूँगा। महिला के क्षेत्र में भी हम लोग अपनो उसको उत्थान करने के लिए हम लोग भी उनको लोन दे के आगे बढ़ाएंगे। सर, अभी प्रशांत किशोर जो बार कहते हैं कि पलायन हम रुकेंगे, बिहार में सरकारी नौकरी की जो संख्या खुद बताते हैं प्रशांत किशोर के 25 लाख कहीं है, और यहाँ पे बिहार में जो युवा है उनकी संख्या करीब 4 करोड़ के आसपास में है। तो नौकरी देंगे कहाँ से? जो बातें कर रहे हैं प्रशांत किशोर, वो कैसे पूरा करेंगे? कि यहाँ पे उनका कोई साधन तो है नहीं रोजगार को रोकने के लिए, रोकने के लिए। देखिए, सब लोग तो सरकारी नौकरी नहीं पा सकता है, क्योंकि सरकारी नौकरी का तो एक लिमिट है। हम लोग सरकारी नौकरी तो सबको नहीं दे सकते हैं, जो रोजगार से हम लोग जोड़ देंगे, ताकि जो छोटा छोटा चीज़ के लिए 10,000 20,000 के लिए लोग दिल्ली पंजाब चले जाते हैं, उसको हम लोग यहीं पर फैक्ट्रियों लगाकर हम लोग यहाँ पर उसको रोजगार देने का काम करेंगे, तभी हमारा बिहार आगे बढ़ सकता है। सर, अभी तेजस्वी जी का बयान कुछ दिन के पहले आया कि अगर मेरी सरकार बनती है बिहार में तो जो है हर मतलब जितना परिवार है बिहार में, हर परिवार में एक सरकारी नौकरी देंगे। और बिहार में जो परिवारों की संख्या है 2 करोड़ 73 लाख के आसपास में है। तो कहाँ जो बातें कर रहे हैं उसमें कितना सच्चाई मानते हैं आप उसको? देखिए, सिर्फ बोलने से काम नहीं होता है, क्योंकि आप भी मीडिया चैनल से हैं, आप भी जान रहे हैं कि प्रत्येक घर में नौकरी देने से, चूँकि उतना हमारे पास तंत्र नहीं है, उतना जो हम लोग सबको घरे घर नौकरी दे सकते हैं। ये तो हवा ही बात है, सभी को तो नौकरी नहीं दे सकते हैं। हवाई पर तो हम लोग उसको कैसे देख सकते हैं? आप लोग सोच भी सकते हैं, विचार भी कर सकते हैं, सभी को नौकरी कैसे दे सकते हैं? इतना हम लोगों का आबादी है, प्रत्येक घर में कैसे दे सकते हैं? उसका तो सीमित संख्या है। अभी सखी मैया योजना के तहत जो है हम महिलाओं को जो 25 रुपये के जो वादे कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि जो वादे कर रहे हैं उसका जो आंकड़ा कम से कम जनता को आप लोग कैसे समझाएं कि ये जो तेजस्वी यादव जो बातें बोल रही है उसमें कितनी सच्चाई है? अगर आप लोग जनता को ये सब कैसे समझाएंगे कि ये देखिए, ये तेजस्वी जी का भाई छलावा लोगों को लुभाने का स्कीम है, ऐसा कोई धरातल पर है नहीं जो ला सकते हैं, जो सभी को कहाँ से देंगे? क्योंकि उतना मेरे पास व्यवस्था सरकार के पास नहीं है जो प्रत्येक घर में उतना दे सकते हैं। जो मेरा
सरकार का जो लिमिट सब आय होता जी। है, आय से भी हम लोग ये करते हैं, टारगेट करते हैं, तो उतना हम लोगों के पास आय नहीं है जो प्रत्येक को हम लोग माई बहन योजना के तहत हम लोग दे सकते हैं। तो कैसे दे सकते हैं? ये तो हवाई स्कीम है। धोरैया विधानसभा में आपका कितना समर्थन मिलेगा? क्योंकि हम 5 दिन के पहले वहाँ पे घूमे हैं पूरा क्षेत्र में, तो आपका वहाँ पे कितना? हाँ, धोरैया विधानसभा में सुमन पासवान चुनाव नहीं लड़ रहा है, वहाँ के जनता चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि आज तक जो अभी धोरैया विधानसभा को मिला है, वहाँ धोरैया विधानसभा का बेटा को सम्मान नहीं मिला है। इस बार धोरैया विधानसभा का बेटा उभर के आया है चुनाव में, तो इसलिए मैं धोरैया विधानसभा के तमाम मतदाता मालिकों से अपील करूंगा कि बाहरी भगाओ और अपना क्षेत्रीय अपनाओ, यही मेरा अपील है। क्योंकि मेरा धोरैया विधानसभा में सुमन पासवान लड़ रहा है, तमाम सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए हमको पूर्ण विश्वास है कि बहुमत देकर हमको विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। ठीक है, आपका मेरा का बहुत शुभकामना है आपको धोरैया से जीत कराएं। फिर हमको आपको बाद में जीतने के बाद आपसे मिलेंगे। फिर हम बहुत हम जी जो कि सुमन पासवान जी जो कि धोरैया विधानसभा क्षेत्र से, उनकी हम बातचीत कर रहे थे, जनस्वराज पार्टी से हैं। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।